पिछले एपिसोड में आपने देखा कि नगीना ने नागेश को स्वीकार कर लिया था। वहीं नगीना ने त्रिपुरारी पंडित की सारी सच्चाई भी अपनी माँ को बता दी थी। त्रिपुरारी पंडित को पता लग चुका था कि नगीना एक नागिन है और वह नागेश नाग से मिलने चाहती है। वहीं त्रिपुरारी पंडित नगीना की नागिन होने की सच्चाई सबको बताने वाला था। अब आगे नागेश से मिलने के बाद नगीना घर आ जाती है और थोड़ी ही देर बाद त्रिपुरारी पंडित भी उनके घर पहुंच जाता है। है क्या कोई घर में? पंडित जी, आप अचानक से इतनी सुबह सुबह? जरा नगीना को तो यहाँ बुलाओ। क्या हुआ पंडित जी, आप काफी भड़के हुए लग रहे हैं। नहीं नहीं, मैं बहुत खुश हूँ, सच में बहुत खुश हूँ मैं। अच्छा, ऐसा क्या हो गया? अभी पता लग जाएगा जब तुम्हें अपनी नागिन बेटी की सच्चाई पता लगेगी। क्या नागिन? आप कहना क्या चाहते हैं पंडित जी? हाँ, सही सुना। नगीना तुम्हारी बेटी एक नागिन है। आप कैसी बातें कर रहे हैं पंडित जी? मैं नहीं मानती ये सब। अभी सब दिख जाएगा। यह असंभव है पंडित जी, मैं तो आपकी बातों से हैरान हूँ। कहीं आप कोई मजाक तो नहीं कर रहे? मैं मजाक नहीं करता, मैं एक तंत्र मंत्र वाला पंडित हूँ, मेरी बातें मजाक नहीं होती। तभी त्रिपुरारी बीन बजाने लगता है और नगीना को बीन की आवाज सुनाई देने लगती है और तभी वहाँ एक सांप रेंगते हुए आ जाता है। माँ, ये देखो सांप। हाँ बेटा, दूर रहे। देखा, आ गई तेरी बेटी। नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है। तभी त्रिपुरारी और जोर से बीन बजाने लगता है और तभी वह सांप इंसानी रूप में आ जाता है और वह और कोई नहीं बल्कि नगीना ही थी। देखो सब सच्चाई। घर के सभी लोगों को यह देखकर होश उड़ जाती हैं। हे भगवान, मेरी बेटी एक नागिन है। हाँ, तेरी बेटी एक नागिन है। हे भगवान, दूर हो जाओ इससे। हाँ, सब दूर रहो, अब तो ये नागिन सिर्फ मेरे काम आएगी। नगीना, तुम एक नागिन हो। माँ देखो ना। हाँ सोम, उससे दूर हो जाओ, ये हमें डस लेगी। जल्दी से कमरे में जाओ। नहीं माँ, इसे मत करिए, मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। हे भगवान, हम इतने टाइम से नागिन को पाल रहे थे। ये रजनी ने ही नागिन पैदा की है, अब हम इनके साथ एक पल नहीं रह सकते। लेकिन माँ, नगीना ने तो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, हम इतने वक्त से साथ ही तो थे। तू चुप कर। नगीना, चुपचाप मेरे साथ चलो। हरगिज नहीं दुष्ट, मैं तेरे साथ कभी नहीं जाऊंगी। ऐसे नहीं मानेगी तू। तभी त्रिपुरारी उस पर एक पाउडर छिड़क देता है जिससे नगीना तड़पने लगती है। माँ, बचाओ मुझे माँ। नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं एक नागिन का साथ नहीं दे सकती। चलो माँ कमरे में। तभी रजनी और सोम कमरे में चले जाते हैं। तभी त्रिपुरारी नगीना पर बार बार पाउडर छिड़कता है जिससे नगीना बेहोश हो जाती है। गोपाल, नगीना को उठाकर मेरे साथ चलो। लेकिन कहाँ? हम इससे नागमणि लेना चाहते हैं और मुझे इसमें तुम्हारी मदद चाहिए। और इसके बाद गोपाल नगीना को उठाकर त्रिपुरारी के साथ किसी रहस्यमयी जगह पर चला जाता है। इसे कहाँ लेकर जाना है पंडित जी? इस नगीना को हम पहाड़ी की गुफा में ले जाते हैं और वहाँ मैं इसे तड़पाऊंगा और इससे नागमणि लेकर ही रहूंगा। तो त्रिपुरारी और गोपाल बेहोश नगीना को उठाकर एक गुफा में ले जाते हैं और पंडित वहाँ बीन बजाना शुरू करता है। तभी नगीना को होश आता है। त्रिपुरारी, मुझे छोड़ दे दुष्ट, तू मुझे उठाकर क्यों ले आया है यहाँ? क्योंकि मुझे नागमणि चाहिए, भले उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। तुझे नागमणि कभी नहीं मिलेगी, तू ढोंगी है। नागमणि तो तुझे देनी ही पड़ेगी, अब मेरे चंगुल से बचकर कहाँ जाएगी? चाचा जी, मुझे बचाइए, ये ढोंगी आपको भी मार देगा। नहीं, मैं तुझे कभी नहीं बचाऊंगा नागिन। तो नगीना बहुत भागने की कोशिश करती है लेकिन त्रिपुरारी बार बार एक पाउडर छिड़क कर उसे रोक लेता है। नगीना चिल्लाती है, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। हरगिज नहीं, अब मुझे नागमणि दिए बिना तू यहाँ से नहीं जा सकती। मैं नागिन हूँ और मैं नागमणि की रक्षा करती हूँ। फिर रक्षा करती करती तू भी मारी जाएगी। मैंने पहले भी कई नागिनों को मारा है, अब तू भी मर। दुष्ट, तेरा अंत बहुत बुरा होगा। मेरा अंत तो जब होगा तब होगा, अभी तो तेरा अंत है। तो इसी तरह त्रिपुरारी उस पाउडर से और बीन बजाकर नगीना को तड़पाता है। नगीना कभी नाग बनती है तो कभी इंसान।